विषय है कि मोक्ष किसका। भाई और बहनों, देखिए, मोक्ष जो है हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर एक साध्य है, ये अल्टीमेट स्टेज है, ये अल्टीमेट ट्रुथ है, ये सनातन सत्य है, ये कुदरत का कानून है और यही हमारा लक्ष्य है। भारतीय संस्कृति के अंदर पुरुषार्थ चतुष्टय को जो हमारी लाइफ स्टाइल कहा गया है कि हर भारतीय जब जन्म लेता है तो वह पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ के 4 अंग बताए गए हैं, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। संसारिक काम करने के लिए काम और अर्थ है और उसके बाद के अंदर वैराग्य, अनासक्ति और उसके बाद के अंदर संन्यास की बातें करनी हो तो आप धर्म का सहारा लो और धर्म के सहारे करते करते जो है आप जो अपना साध्य है वो मोक्ष है। भारतीय संस्कृति का अल्टीमेट जो साध्य है, मोक्ष का मतलब मुक्ति, अक्षय सुख चाहिए। प्रश्न ये है कि हम मोक्ष क्यों जाना चाहते हैं। मोक्ष के अंदर अक्षय सुख है। हम जो जीवन के अंदर झूलते रहते हैं सुख और दुख के पलड़े के अंदर, हमें 1 लाख रुपए का फायदा हुआ, हम सुखी हो गए और दूसरे क्षण जो है या दूसरे दिन हमें 2 लाख रुपए घाटा हुआ तो हम बहुत ज्यादा दुखी हो गए, डिप्रेशन के अंदर चले गए। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी धूप आती है, कभी छांव आती है। इस तरीके से ये क्रम जीवन का चलता रहता है। लेकिन हमें दोनों को छोड़ना है, शुभ को भी छोड़ना है, अशुभ को भी छोड़ना है, पुण्य को भी छोड़ना है, पाप को भी छोड़ना है, सुख को भी छोड़ना है और दुख को भी छोड़ना है और अक्षय सुख की प्राप्ति करनी है। उस अक्षय सुख का नाम है मोक्ष है। जितना जितना जो है हमारे मानसिक शांति रहती है और हम सब तरह तनावों से दूर रहते हैं, उतना उतना हमारा वर्तमान का आत्यांतिक मोक्ष कहलाता है। और जब ये हमारा आत्मा के साथ में जो कार्बन शरीर है उसकी सफाई करना है, उसकी सफाई हो जाती है तो वो हमें पूर्ण मोक्ष मिलता है। आत्मा जो है आकार्मण शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी जब हट जाती है तो आत्मा शुद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाती है। बद्ध आत्मा माइनस कार्बन शरीर इज इक्वल टू शुद्ध आत्मा यानी मोक्ष। जो हमारे भीतर प्रभु विराजमान है वो स्वयं मोक्ष की स्थिति है, वो स्वयं मोक्ष है। इसका मोक्ष करने की हमारे को कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो बद्ध हो गया है, वो कारावास में जकड़ लिया गया है। जकड़ा किसने? कारावास में जकड़ा है कषाय ने, राग द्वेष ने, क्रोध मान माया लोभ ने और 18 तरह के जो हमारे दोष, प्राणातिपात, मर्षावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, वैशून्य, परपरिवाद, रति अर्ति, माया, मर्ष और मिथ्या दर्शन, शल्य, पाप, ये 18 तरह के दोष जो है ये हमारा कार्बन शरीर है और जितनी बुराइयां हैं वह इस कार्बन शरीर के अंदर है और अच्छाइयां भी इस कार्बन शरीर के अंदर है जिसको हम पुण्य कहते हैं। और ये मोह का संसार है, मोह एक वट वृक्ष है, तो ये सारा कार्बन शरीर को एक शब्द में कहें तो मोह है, आसक्ति है। हमें मोक्ष इसका करना है। आत्मा तो स्वयं मोक्ष की स्थिति में है और जो ही इसका मोक्ष हुआ मतलब इससे छुटकारा पाया तो आत्मा तो मोक्ष की स्थिति में थी और मोक्ष की स्थिति में चली जाएगी। वह सिद्धालय के अंदर जाकर के वहां सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएगी और वहां पे उसको अक्षय सुख मिलेगा। यानी आत्मा के अंदर कोई दुख होता ही नहीं है, आत्मा के अंदर दुख की प्रॉपर्टी नहीं है। आत्मा तो सच्चिदानंद है, सत का मतलब अविनाशी है जो कभी विनाश नहीं होती। भूत भविष्य वर्तमान में आत्मा थी, है और रहेगी। विनाश शरीर का होता है और चित्त का मतलब होता है ज्ञान दर्शन जो है उपयोग लक्षण वो जीव है। आत्मा को उपयोग कहा गया है
इसका लक्षण, जीव का लक्षण क्या है? वो ज्ञान है और दर्शन है। ये दोनों इसके मोड्स हैं, पर्याय है। किसी भी वस्तु का अस्तित्व रखने के लिए जो है उत्पाद और व्यय दोनों चाहिए, तो इसलिए ज्ञान और दर्शन। लेकिन दोनों एक ही, हम एक ही बात करें तो आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए इसके पर्याय रूप में हम इसको ज्ञान दर्शन युक्त कहते हैं। और जो आनंद है इसका लक्षण है, यानी हमें अक्षय आनंद की प्राप्ति करनी है, ये हमारा लक्षण है, ये हमारा उद्देश्य है। तो हमें मोक्ष किसका करना है? हमें मोक्ष करना है कार्मण शरीर का।